बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, इनकी शादी जल्दी हो जाती है। नाम का भी असर इसके ऊपर होता है। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि उनकी शादी बहुत मुश्किल से होती है। मुझे पता है कि अगर इनकी शादी हो गई तो फिर इसके बाद उनकी जो बीवी है वो बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। 24 से 29 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। ये लक लाइन अगर आपकी लाइफ लाइन के अंदर से निकले तो समझो कि आप ज़बरदस्ती अपनी शादी लेट कर रहे हो। वेलकम टू टेरो टॉक। हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो कुछ शादी के हवाले से हमने रखा, क्योंकि अक्सर लोग बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी शादी जो है बेसिकली किस टाइम तक एक्सपेक्टेड है और उनके स्टार्स के हवाले से वो उसके साथ क्या मैच आ रहा है और क्या टाइम पीरियड हो सकता है, क्या टाइम फ्रेम होगा, ईयर कौन सा होगा। तो हमने कहा आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो वो तमाम लोग जो कि शादी करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कहीं पे इंगेज हो जाएं, तो वो ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखें और एंड तक देखें। हम आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ शो में मौजूद हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर, और आपको आज गाइड करने जा रहे हैं वो शादी के हवाले से कि आप अपनी शादी इस साल में होता हुआ देख रहे हैं या अपकमिंग सालों में होता हुआ देख रहे हैं। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम करूंगी मैं अपने शो में जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप ठीक ठाक हैं आप? बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आज हम बड़ा प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं शादियों के हवाले से। लोग बड़ा, आपको पता है कुछ लोगों का तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब तक होगी। जी हाँ, पूछते भी हैं अक्सर, मैंने देखा है ये सवाल, भाई मेरी शादी कब तक होगी। हाँ, ये जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिसमें आपकी शादी होनी चाहिए। ये जो ईयर है ये नहीं, मैं टोटल जो बता रहा हूँ अच्छा, अभी। ओके। हाँ, ये लाइफ टाइम है। सही। ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपकी शादी होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि शादी नहीं होती बाजू का। बिल्कुल। उसमें दूसरे मुहर्रकात होते हैं कि आपकी पैदाइश का टाइम, दूसरी चीज़ें, उसमें क्या असर था, क्या असर नहीं था, या फिर आपकी कुछ कमज़ोरियाँ या कुछ गड़बड़ या कुछ और लोग गलत कर देते हैं, जिसको लोग आमतौर पे बंदिश कहते हैं, रुकावट कहते हैं। वो भी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो तभी जाके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसका टाइम फ्रेम फिक्स है कि यहाँ पर आपकी शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक का डिस्कस करते हैं। तो 12 स्टार हैं, आप देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। बताइए पहले मैं किसका बताऊं? तो हम सबसे पहले इसको ज़ोडिएक साइंस के थ्रू जो है वो कवर करते जाएंगे। हम ज़ोडिएक साइन पे ही बताएंगे किस ज़ोडिएक की क्या कब शादी तो होनी हमारा चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है हम उसी को फॉलो करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरीज को। देखें, जो एरीज है ये इसकी शादी थोड़ी सी लेट होती है। अच्छा। इतनी जल्दी नहीं होती है। सही है। तो थोड़ी सी लेट होती है। तो ये लेट 30s में होती है। 30s का मकसद है कि 30 के बाद आप इसको लेट कर दो। लेट कब तक होता है? 10 तक होता है। 10 नहीं होता, 10 के बाद वो 40 हो जाता है। ठीक है, तो 39 साल तक होता है। तो 36 से 39 साल में इसकी शादी होती है। अच्छा, ये टाइम फ्रेम है। ये इसका टाइम फ्रेम है कि एरीज की शादी अगर होती है तो 36 से 39 तक होती है। ओके, सही हो गया। और इसके साथ ही हम दूसरा स्टार अपना ले लेंगे, दैट इज टॉरस। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, इनकी शादी जल्दी हो जाती है। मेरी भी बड़ी जल्दी होगी। हाँ जी, हाँ, तो इनकी जल्दी हो जाती है। तो इसका है अर्ली 20s। हाँ बिल्कुल, अर्ली 20s में इनकी शादी हो जाती है। और अर्ली 20s को हम गिनते हैं 21 से 23 साल कि 21 से 23 साल तक उनकी शादी हो जाती है। सही हो गया। इसके बाद हम जेमिनाई को ले लेते हैं। अच्छा, ऐसे भाग भाग के अभी करते हैं हम जेमिनाई का मिड 20s। अच्छा, इनकी भी अर्ली हो जाती है। हाँ, अर्ली मिड 20s का मकसद है कि 24 से 25 साल। जेमिनाई जो है 24 से 25 साल में इंशाल्लाह इनकी शादी हो जाती है। सही हो गया। कैंसर। कैंसर अर्ली 30s का अर्ली लगा लो। 30 से पहले यानी? नहीं, अर्ली 30 के जब भी मैं 30s कहूँगा तो 30 के बाद देखिएगा। अच्छा, ओके। जब मैं 20s कहूँगा तो 20 के बाद देखिएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। 30s बियॉन्ड आप 30 के आगे बात कर रहे हैं। 30 के आगे बात कर लूँ। तो अब आप इसको देखिए, क्या बताया मैंने आप इसका, इनका अर्ली 20s बताया कैंसर का। अर्ली 30 31 से 33। ओके, सही हो गया। 31 से 33 साल। समटाइम्स ये टाइम पीरियड भी सही है।
बस इससे लेट मिड नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना इससे ज़्यादा मिड नहीं होना चाहिए। जैसे एरीज का हमने देखा कि वो बिल्कुल आखिर में आके हुआ, 40 के करीब में हुआ, ऐसा हुआ। तो ये वाला टाइम पीरियड फिर भी ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि 28 साल तक शादी हो जानी चाहिए। हाँ, मतलब आप अपनी लाइफ तो एंजॉय कर सकें हाँ ना। बिल्कुल 28 साल तक। फिर बच्चे भी तो चाहिए, फिर उनको उनकी बच्चे पढ़ाई हैं, ना फिर चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बड़े होंगे। तो अगर आप खुद 40s में और 45 में होंगे, हाँ तो फिर उनको कब कैसे देखेंगे? हाँ, तो अब देखें माशाल्लाह से हमारे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, और वो अब खुद संभालने के लिए तैयार हैं कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई। बहुत जल्दी नहीं हुई, सही टाइम पीरियड में, अर्ली 20s में हो गई। तो हमारे बच्चे जो है ना वो 30 के करीब हो गए हो गए। तो ये ऐसा होता है कि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप 40 में शादी करो, फिर इसके बाद पैम्पर लेने जाओ, तो फिर वो बहुत ही अजीब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद हम लियो बल्कि लोग कहते हैं कि पोते को लेकर आयो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैंने देखा है। जी हाँ, देखा है मैंने ऐसा। अच्छा, इसके बाद हम लियो डिस्कस कर लेते हैं। जी, लियो के मामले में बताऊं कि ये लेट 20s में होगी। अच्छा, ठीक है। और लेट 20s क्या होता है, इसमें दोनों चीजें आ गई, मैं आपको बता दूं, मिड भी है और लेट भी है लियो में। आप मिड से शुरू कर दें, 23 से शुरू कर दें और 29 तक जाएं। सही है, ठीक है। ये सारा टाइम पीरियड है, मगर लेट 20s में इनकी शादी हो जाती है। ओके, हाँ, वो बेहतर हो जाता है। ये आपने लियो के बारे में बताया। जी जी हाँ। इसके बाद विर्गो देख लेते हैं। विर्गो मिड में होती है, मिड 20s में। अच्छा, ठीक है। 26 साल। मेजॉरिटी साइंस मिड 20 है ना। मिड मतलब ये शादी के टाइम होता है, शादी का टाइम होता है। हमने कहा 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा लेट हो गया जो वो हमने बताया था 31। हाँ, एलिस तो बहुत लेट हो गया। वही एक मैंने अभी तक लेट देखा है। वो तो बहुत लेट हो गया उसमें। सही। इसके बाद हम लिब्रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको और बात बताऊं मैं आपको जी। नाम का भी असर इसके ऊपर होता है। मतलब ये तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है कि इसके स्टार के साथ नाम का असर भी होता है। वो बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि उनकी शादी बहुत मुश्किल से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देनी चाहिए? हाँ, दे देता हूँ। गजाला, ओके, आज की शादी लेट हो जाती है। अच्छा, हाँ, देर से होती है या लेट हो जाती है। इस नाम का भी असर होता है। अगर वो हो टॉरस, कुछ बीच में होनी है, और नाम अगर गजाला है, तो फिर बेचारी को फिर इंतजार करना पड़ जाता है, बैठ जाती है। सही, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम भी हैं। ये मुझे एक नाम याद था तो मैंने आपको बता दिया, मगर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी शादी लेट हो जाती है। आपको पता है कि स्टार जो है, ज़ोडिएक जो है, वो नाम से भी आते हैं। हिंदी जो है एस्ट्रोलॉजी, वो नाम से भी होती है। तो इनकी शादी फिर लेट हो जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ गाइड कीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप जो नाम के हवाले से बात करते हैं, तो नाम हम बेसिकली किसको कंसिडर करते हैं? देखें, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि 2 नाम होते हैं उनके, और प्रॉपर नाम होते हैं। ये नहीं कि पुकारने वाला नाम, नहीं, प्रॉपर नाम होंगे 2। तो क्या ऐसे लोगों का मतलब, क्या उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर इस चीज़ का फिर किस तरह आप उसको देखते हैं? मैं आपको बताऊँ नाम क्या होता है। जो आपके शनाख्ती कार्ड में है, जो आपका डॉक्यूमेंटेड नेम है, वही आपका नाम है। आप गुड्डू, पप्पू, मुन्नू, ये आपका नाम नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोई पुकारता है किसी और हाँ, नाम वो आपका नाम तो नहीं, वो आपका नाम नहीं है, नाम वो नहीं शनाख्त नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों के 2 नाम होते हैं। नाम उनका जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है मोहम्मद सिद्दीक, और उसको सब लोग अशरफ कहते हैं। फिर अशरफ से वो अच्छू भी हो जाता है। ठीक है। सही। तो ये हो जाता है, मगर नाम जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंटेड नाम होता है। ओके। जो आपके शनाख्ती कार्ड में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो नाम है। इसलिए मैं आमतौर पर मेरा नाम लियाकत हुसैन है और मैं लियाकत जोगी कहलाता हूँ। ये 2 नाम है। 2 नाम है, दोनों की न्यूमरोलॉजी अलग अलग है, मगर जो कंसीडर होगा वो डॉक्यूमेंट का होगा। लियाकत हुसैन, यानी उसकी एनर्जी आपके साथ मूव करेगी। आपने और मैंने एक कोर्स साथ किया था, उस कोर्स में मैंने को ना लियाकत हुसैन लिखा था, याद है आपको? तो मैंने उसमें लियाकत जोगी नहीं लिखा था। मेरी सर्टिफिकेशन जो है वो मेरे असल नाम से हो। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लिब्रा डिस्कस कर लेते हैं। हम विर्गो पे आए नहीं, आ गए। हाँ, विर्गो हो गया था। हाँ, अब लिब्रा डिस्कस हम लिब्रा डिस्कस करते हैं। ये भी लेट 30s है। एरीज के बाद ये सेकंड स्टार आया। हाँ, ये लेट 30s है, और लेट 30s का मकसद है 36 से 39। अच्छा, बहुत लेट हो जाता है। राइट, ठीक है, ठीक हो गया। तो मतलब अफसोस होता है कि इतना लेट नहीं होना चाहिए। हाँ। और ख़ास तौर पे लड़कियों के मामले में बहुत अफसोस होता है। अच्छा, लड़के तो बेचारे कभी कभी खुद लेट करते हैं। वो मैंने देखे, मेरे पास आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, जिसमें से बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जो कहते हैं जब तक मेरी बहनों की नहीं होगी मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। बड़ा एक, हाँ, मैं नहीं करूँगा। हाँ, बिल्कुल है, मैं नहीं करूँगा मैं। और वो बेचारे सही करते हैं,
मुझे पता है कि अगर इनकी शादी हो गई तो फिर इसके बाद उनकी जो बीवी है वो बहुत मुश्किलात पैदा करेगी, होता है बिल्कुल बहनों पे खर्च हाँ, करने पे, उस चीज़ पे तो बड़ा मुश्किल हो जाती है उसके। तो इसमें बेचारे दोनों ही सफ़र कर रहे सफ़र कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, और वो कुर्बानी की मैं आपको एक लाइन बताऊँ, वो लोग बहुत लेट करते हैं। ये देखिएगा, ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपकी लक लाइन है, ये दोनों अलग अलग नजर आ रही है। लाइफ लाइन के बिल्कुल साथ लक लाइन है, लक लाइन है, जैसे ये मेरी लाइफ लाइन है। हाँ, इसके साथ लक लाइन आपकी नजर ही नहीं आ रही तो इसके साथ तो मेरी लाइन ही नहीं है। अच्छा, बहरहाल आप इसको दबाओगी ऐसे करके तो नजर आ जाएगी, ऐसे दबाएं जरा, इस तरह, हाँ दबाएंगी तो नजर आ जाएगी। ये जो लक, हाँ ये लक लाइन इधर से निकल रही है नीचे से, ये लक लाइन अगर आपकी लाइफ लाइन के अंदर से निकले तो समझो कि आप जबरदस्ती अपनी शादी लेट कर रहे हो, कि बहनों की हो जाए, फलां काम हो जाए, फलां काम हो जाए तो फिर मैं शादी करूंगा। तो वो उनकी लाइफ लाइन के अंदर से लक लाइन निकल रही होती है, उसने रोका हुआ होता है अपने आप को, मना किया हुआ होता है, फलां काम हो जाए, नौकरी मिल जाए, जमीन बिक जाए, मतलब वो उस टाइम को एक तरह से खुद आगे प्रोलॉन्ग आगे कर लेते हैं, तो वो उनके हाथ में भी होता है। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद हम स्कॉर्पियो को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्कॉर्पियो आ गया, और स्कॉर्पियो का लिखा हुआ है मिड भी है और लेट भी है, 20s, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 23 के बाद शुरू हो जाता है, राइट, ठीक है, 24 के बाद शुरू हो जाता है, 24 से 29 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद सेजिटेरियस देख लेते हैं। सेजिटेरियस का मैं आपको बता रहा हूँ लेट 20s, 26 से 29, जो कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि 28 साल तक शादी हो जानी चाहिए। हाँ, ये वो टाइम पीरियड है, बिल्कुल। ठीक है। तो 26 से 29 तक आपकी शादी हो जाती है, राइट। इसके बाद कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न हम देखते हैं लेट 30s अगेन, तीसरा स्टार है ये, हाँ तीसरा स्टार आ जाए कैप्रिकॉर्न, ये लेट 30s, 36 से 39 साल में इनकी शादी होती है, तो काफी उम्र होती है। बिल्कुल काफी उम्र होती है। इसके बाद हम एक्यूरियस देख लेते हैं। एक्यूरियस अर्ली 30s, अच्छा, अर्ली 30s, पहले उसमें 2 साल में, 3 साल में, 31 से 33 तक हो जानी चाहिए इसकी शादी, ठीक है। 30 के बाद इसका फौरन टाइम शुरू हो जाता है और 33 से पहले इसकी शादी हो जाती है, राइट। और इसके बाद बिल्कुल लास्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस जो है उसकी मिड 30s में होती है। अच्छा, ओके, 34-35, ठीक है, सही हो गया। तो मेरे पास जो स्पाइसेस आई थी वो 36 में आई थी। स्पाइसेस, तो तकरीबन आप अपनी सेकंड वाइफ की बात कर जी रहे हैं? जी, अच्छा, वो 36 में आई थी, तो अच्छा, उसकी 36 थी, ठीक है, तो वो 36 में आई थी। Right. तो ये 34 से 35 बिल्कुल इसको हार्ड भी नहीं होता कि 35 में इसका घंटी बजी और इसकी शादी हो गई, नो, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, टाइम पीरियड यही होता है। तो इसलिए ये जो मैं साल बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद लिख कर आया हूँ। अच्छा, ओके। ये जो 36, 37, 38, 39 की बात कर रहा हूँ, ये मैं लिख कर आया हूँ। एस्ट्रोलॉजी मिड का लफ्ज इस्तेमाल करती है, हाँ, मतलब वो स्पेसिफाई नहीं करते, उसको मिड का यूज मिड कर देती है, तो मिड हो गया ना, मिड हो गया, ठीक है। तो मिड 30s में इसकी शादी स्पाइसेस की भी हो जाती है, ओके, हाँ। नाम का असर और दूसरे जो हालात हैं, ख़ानदानी हालात, चीज़ें, पैसा, और वो जो मैंने आपको मजबूरी बताई कि बहुत सारे लड़के शादी नहीं करते कि मेरी बहन की नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा, और इस तरह होता है, और बड़ा सफ़र करते हैं, मैंने देखा, बड़ी फैमिली भी सफ़र अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी लड़कियों में भी है कि लड़कियों का किसी छोटी बेटी का रिश्ता आ गया और वो लोग बेचारे बैठे हुए हैं कि जब तक बड़ी है बड़ा, और फिर उससे ना सिर्फ वो लड़की सफ़र कर रही होती है, वो जो साइकोलॉजिकल पूरी फैमिली सफ़र करती है ना। हाँ। और फिर हमारे माशरे का एक बड़ा ट्रेंड है, आपको पता है कि हम ना आप किसी से मिलेंगे भी तो हमेशा मैंने देखा है इस सोसाइटी का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वो उसी चीज़ को पिन पॉइंट करेगा जो कि उनको पता होगा कि इस फैमिली में ये इश्यूज हैं। हाँ, तक उनको जिक्र नहीं करना चाहिए, मतलब अगर मैं कहती हूँ कि अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है या लेट हो रही है तो आपने लाजमी उससे पूछना है, अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक मंगनी नहीं हुई, भाई आप करवा दो अगर आपको इतनी टेंशन है तो। हाँ, ये किस तरह की बात? अच्छा, ये हमारा माशरा ही है जो ये डिस्कस करता है। क्या आप समझ सकती हैं क्या यूरोप में ऐसा होता होगा? मेरा ख्याल है वहां भी होता होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। मैं समझता हूँ होता ही नहीं होता होगा कि आपकी बड़ी बेटी को बिठा दो, छोटी बेटी को कर लो, जिसका जो रिश्ता आता होगा उसका वो exactly मुनासिब देख के कर देते होंगे। और हमारे यहाँ न सिर्फ पूछते हैं, हमारे यहाँ घरों में ये टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, हाँ। डिस्कशन होता है इस टॉपिक के ऊपर। देखा फलाने की बेटी की एज इतनी होगी, उसकी अब तक शादी नहीं हुई, देखा फलाने की शादी को इतने साल हो गए, उसके बच्चे नहीं हुए। मैं कहती हूँ क्यों आपने वो काम जिम्मे अपने लेने हैं जो अल्लाह मियाँ के काम। जी हाँ, अल्लाह मियाँ के काम अल्लाह को करने दें, आप खामोश हो जाइए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। बहरहाल हमने अपने सारे स्टार्स को कवर कर लिया, और जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि भाई उनकी शादी कब तक होगी, वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और देख के समझें कि उनकी शादी कब तक एक्सपेक्टेड है।
और अपने इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे वाइंड अप करने जा रही हूँ, साइन ऑफ करूँगी मैं हमेशा की तरह एक छोटी सी बात के साथ कि जब आप लाइफ में अपने किसी रिलेशनशिप में एंटर हो ना, जब भी कभी कोई न्यू रिलेशन बनाए, देखिए कुछ रिलेशंस तो अलग एक तरफ से हमारे लिए होते हैं, लाइक पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गए, ये ब्लड रिलेशंस होते हैं और ये अलमिया ही हमें बना के हम हमारे लिए वही डिसाइड करते हैं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद ना कुछ ताल्लुकात हम खुद बनाते हैं, जैसे हमारा कोई दोस्त है या इसके अलावा कोई ऐसा कंपेटेबल बंदा है कि जिसके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब भी कभी आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आए, आप हमेशा एक चीज़ देखिएगा कि उस रिलेशनशिप के स्टार्ट में, शुरू में जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, जिनको आप इग्नोर कर देते हो ये सोच के कि आने वाले टाइम के साथ वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ट्रिगर लाइफ टाइम आपकी लाइफ में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और फिर टाइम बाई साइड जो है आप शायद उसके साथ रहने के आदी बन जाते हैं। तो इसलिए जो इस तरह के इशूज़ शुरू टाइम में आपकी ज़िंदगी में आए ना, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएंगे और सारी ज़िंदगी आपको टॉर्चर करते रहेंगे और आप साइकोलॉजिकल हमेशा परेशान रहेंगे। तो इस बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करने जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।